जैसे ही स्वतंत्रता की सुबह हुई, महात्मा गांधी के कदमों की गूंज सुनाई दी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा का मंत्र दिया। अरे सृष्टि, ये कौन है? आप कौन हैं? मैं महात्मा गांधी हूँ। मैंने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। गांधी जी, आपने सत्य और अहिंसा से अंग्रेजों को कैसे हराया? बच्चों, हमने धर्म और सत्य के आंदोलन से अंग्रेजों को मजबूर किया कि वे हमारे देश को छोड़ दें। गांधी जी, क्या हम आपकी लाठी से पतंग उड़ा सकते हैं? अरे मेरी लाठी पतंग उड़ाने के लिए नहीं है, यह तो सत्य का प्रतीक है। सत्य और अहिंसा के इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी का सपना देखा और उसे साकार करने का संकल्प लिया। अरे दक्षी जी, ये कौन है? आप कौन हैं? मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ। मैं आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बना। नेहरू जी, आपने स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका निभाई? मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमारा सपना था एक स्वतंत्र और समृद्ध भारत का। नेहरू जी, आपकी टोपी तो बहुत स्टाइलिश है। क्या ये किसी खास डिजाइनर ने बनाई है? नहीं आकृति, यह तो सादगी की निशानी है। हमें अपने पहनावे में सादगी रखनी चाहिए। नेहरू जी के इस सपने को एक नई दिशा दी झांसी की रानी ने, जिन्होंने वीरता और साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी। अरे लेकिन ये कौन है? ये है रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें हम झांसी की रानी भी कहते हैं। उन्होंने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरे लिए त्याग करो और उस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए लड़ी। मेरे लिए देश की आज़ादी सबसे महत्वपूर्ण थी। मैंने अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हमेशा याद रखना, एक सच्चा देशभक्त वही है जो अपने देश के लिए हर कठिनाई का सामना करता है। रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस की गाथा के बाद भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारी ने आज़ादी की लौ को और प्रज्वलित किया। आप कौन हैं? मैं भगत सिंह हूँ। मैं अपनी देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ गया था। मेरे लिए देश की आज़ादी सबसे बड़ी चीज़ थी। भगत सिंह, आपने इतनी बहादुरी से कैसे लड़ाई लड़ी? मैंने और मेरे साथियों ने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हमें पता था कि हम मर सकते हैं, लेकिन हम डरे नहीं। हमें अपने देश से प्यार था। हमने बम बनाए और अंग्रेजों को डराया। हमने नारे लगाए और लोगों को जगाया। हमें पता था कि आज़ादी के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हमने हिम्मत दिखाई और अपने देश के लिए सब कुछ किया। भगत सिंह, हमें भी आपके जैसा बनना चाहिए। हाँ, हमेशा अपने देश से प्यार करो और उसे बेहतर बनाने के लिए काम करो। भगत सिंह के बलिदान की इस मशाल को और आगे बढ़ाया बेगम हजरत महल ने, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। आप कौन हैं? मैं बेगम हजरत महल हूँ। मैंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लखनऊ को बचाने की कोशिश की। आपने इतनी बहादुरी से कैसे लड़ाई लड़ी? मेरे लिए देश की आज़ादी सबसे ज़रूरी थी।
जब देशभक्त वही है जो अपने देश के लिए हर कठिनाई का सामना करे। तभी बच्चे देखते हैं उस स्वतंत्रता सेनानी को प्रकट होते हैं जिनके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा। ये कौन है? मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ। मैंने आजाद हिंद फौज बनाई और कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। शिवाजी जी, आपने और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आजादी दिलाई। आपने किसके लिए इतना बड़ा बलिदान दिया? हमने ये सब भारत माता के लिए किया। तभी अचानक प्रतिभा की नजर मंगल पांडे पर पड़ती है। अरे आप कौन हैं? मैं मंगल पांडे हूँ। मैंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू की थी। मैंने अपनी बहादुरी से अंग्रेजों को चौंका दिया। मेरी छोटी सी गलती ने पूरे देश को जागरूक कर दिया। आपने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कैसे शुरू की? एक दिन मैं अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। लोग मेरे साथ जुड़े और हम सब मिलकर एक नई उम्मीद लेकर उठे। मैंने दोस्त से कहा, अगर हमें आजादी चाहिए तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो आपकी बहादुरी से क्या सबको मदद मिली? हाँ, मैंने दिखाया कि एक इंसान की हिम्मत भी बहुत बड़ी हो सकती है। और फिर हम सब मिलकर स्वतंत्रता के लिए लड़े। तभी बच्चों को खेलता देख सरोजनी नायडू उनके पास आती है। आइए देखते हैं कैसे सरोजनी नायडू ने बच्चों को प्रेरित किया। अरे दक्षिण दीदी, ये कौन है? मैं सरोजनी नायडू हूँ। मैं एक कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी हूँ। सरोजनी जी, आपने स्वतंत्रता संग्राम में क्या किया? मैंने महिलाओं को शिक्षित और सशक्त होने के लिए प्रेरित किया। मैंने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया। हमें भी कुछ करना चाहिए, है ना? बिल्कुल, हमें अपने देश को स्वच्छ और सशक्त बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हमें एकता और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। सरोजिनी जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसा ही करूँगा। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी होती है। बच्चों, हमेशा याद रखना, एक सच्चा देशभक्त वही है जो अपने देश से प्रेम करे और उसकी भलाई के लिए काम करे। इन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और साहस के बाद भारत माता का आशीर्वाद मिला, जिसने हमें एकजुट होकर देश की सेवा करने का मार्ग दिखाया। बच्चों, मुझे आप पे गर्व है। आप सबने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। मैं आपको आशीर्वाद देने आई हूँ। भारत माता, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? बच्चों, हमें अपने देश को अच्छा बनाना है। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। दूसरों की मदद करो और देश को आगे बढ़ाने में योगदान दो। भारत माता, हम आपके दिखाए रास्ते पर चलेंगे और देश को और अच्छा बनाएंगे। दोस्तों, हमारी आज़ादी अनेक बलिदानों और संघर्षों का परिणाम है। हमें इस आज़ादी की कद्र करनी चाहिए और एक मजबूत और समृद्ध भारत बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दोस्तों, आज का ये नाटक हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी कितनी कीमती है। आइए हम सब मिलकर एकजुट हो और अपने देश को और ऊंचाई तक ले जाएं। जय हिंद।